किसी ने कहा है कि सुना है कि रोटी को दांत से काट कर बराह रास्त नहीं खाना चाहिए, जैसे रोटी पकड़ के ऐसे खा लें। तो फिर ये शावरमा जो हम खाते हैं इसको तो दांत से खाते हैं, ये खाना कैसा है? देखें, पहली बात तो ये कि रोटी को बराह रास्त दांत से काट कर खाने में कोई बेअदबी का पहलू नहीं है। ये हम लोग बाद औक़ात अदब और बेअदबी निकाल लेते हैं। बोटियाँ हम वैसे खा रहे हैं, केक हम खा रहे हैं, रस के खा रहे हैं, पापे खा रहे हैं, तो रोटी के अंदर कौन सा ऐसा मसला आ गया कि दांत से काट कर बराह रास्त खाना बेअदबी का पहलू निकलता हो? और फिर आपने खुद शावरमा की मिसाल दी कि उसके अंदर गोश्त डाल के ऊपर बाद वक़्त तो रोटी होती है और उसको वो देते हैं और हम उसको दांतों से खा रहे होते हैं। तो इसमें कोई अदब और एहतराम का मामला नहीं है। और मैं गुजारिश करता हूँ कि एक तो अदब का मामला होता है कुरान व हदीस से सबूत पर, यानी मौकूफ़ होता है, कुरान व हदीस बताते हैं ये अदब है, ये बेअदबी है। और एक होता है हमारे अकाबरीन से मनकूल होता है कुरान व हदीस से हटकर। और अगर ऐसा ना हो कुछ भी तो फिर अपने उर्फ़ में देखा जाता है कि हमारे अतराफ़ के माहौल में क्या अवाम व ख़वास किसी चीज़ को अदब समझते हैं? सिर्फ अवाम नहीं, ख़वास भी। ख़वास से मुराद उलमा हैं, मुफ्तियान किराम हैं, दीन से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो किसी चीज़ को देख कर कहें कि हाँ ये बेअदबी है, तो फिर वो बेअदबी होती है। वरना हर एक अगर अपने घर के अंदर एक चीज़ को अदब और एक चीज़ को बेअदबी करार दे और ख़ास तौर पर फिर उसको एक स्टैंडर्ड बना ले और उसकी रोशनी में लोगों को देखे और परखे और फिर उनकी इज़्ज़त और ज़िल्लत का मयार इसी को करार दे दे, ये ख़तरनाक चीज़ होती है। मसलन आपने ये बना लिया कि जी दांत से बराह रास्त रोटी खाना बेअदबी है। अब आपने देखा है कि आलिम दीन खा रहे थे, उन्होंने हाथ की रोटी को थोड़ा सा मुँह में लेके इस तरह किया, आपने कहा तो बहुत बड़े बेअदब हैं। तो अपनी खुद साख्ता एक अदबी हरकत को जिसको आपने अदब करार दिया वो उनके हक़ में बेअदबी बन गई और इस तरह आप फिर बदगुमानी का शिकार होते हैं, बाद गीबत का शिकार होते हैं, आप हुस्न अक़ीदत ख़त्म कर देते हैं, अक़ीदत कायम करना छोड़ देते हैं, दूसरों को बहकाना या दूसरों को वरगलाना शुरू कर देते हैं। ऐसी हरकतों में ना पड़िए। तो दांत से तोड़ के खा सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है।